तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और फिर एक बिहारी प्रवर्ब के साथ हम लोग यहाँ पे हैं। इसके बाद अगेन मैं फिलोसफिकल ऐसे लेकर के आने वाला हूँ। सो आई थिंक बैक टू बैक पहले एक बिहारी प्रवर्ब और फिर एक फिलोसफिकल ऐसे के साथ मैं चलूंगा। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग प्रवर्ब है यहाँ पे, मंगनी के चंदन घिसे रघुनंदन। अगेन जैसा मैंने बताया, बिहार के अलग अलग डायलेक्ट्स में इसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। मंगनी के चंदन यहाँ क्या बेसिकली इंडिकेट कर रहा है, और घिसे रघुनंदन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको समझेंगे। और इससे रिलेटेड हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एक एक छोटा सा लाइन है और लगभग कुछ लोगों को पता है कि भाई जो फ्री की चीज होती है उसका लोग मिसयूज करते हैं। जो भी फ्री मिलता है उसका मिसयूज होता है, लेकिन इस पे लगभग आपको जो है 1000 1200 1500 वर्ड का ऐसे लिखना वुड बी डिफिकल्ट। तो क्या क्या डायमेंशन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे एक ऑर्गेनाइज ऐसे लिखेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। मैंने कई बार कहा है, स्ट्रक्चर हम लोग वो हिस्सा होता है जो घर में तैयारी करते हैं ऐसे का। पहले हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन इस प्रवर्ब का, इसका सैटरिकल टोन बात करेंगे। मंगनी के चंदन घिसे रघुनंदन, इसका क्या सैटरिकल टोन है, किस कंटेक्स्ट में कहा गया, रेलिवेंस इसका, और सोशल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में इसका क्या रेलिवेंस, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। फिर हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रवर्ब। मंगनी के चंदन समथिंग विच इज ऑब्टेन्ड फ्री, घिसे रघुनंदन केयरलेस यूज विदाउट वैल्यूइंग इट। फिर कल्चरल सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बात करेंगे, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में बात करेंगे कि भाई इसका क्या यूज ऐसा रहा है, कब हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे मिसयूज हुआ है या अंडर वैल्यू चीज की गई है अगर आपको फ्री में मिल जाता है तो। मॉडर्न डे रेलिवेंस, फ्रीबीज इन पॉलिटिकल कल्चर, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे जो कभी कभी आपको फ्री में देते हैं। जैसे आपको कई बार कोई मोबाइल नेटवर्क होता है, फ्री में सिम दे देगा, बोलेगा भैया डेटा यूज करो, और बाद में आपको आदत लग जाएगी एंड यू विल गेट टू बेसिकली हुक टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देन लेसन्स एंड सॉल्यूशंस हम देखेंगे और फाइनली कंक्लूजन की बात करेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर। सिनॉप्सिस की बात करें, इस बार सिनॉप्सिस मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिया है ताकि अलग अलग तरह से हम लोग बेसिकली सिनॉप्सिस देख सके। मंगनी के चंदन घिसे रघुनंदन एक हिंदी प्रवर्ब है विद अ सैटिरिकल टोन, मीनिंग पीपल टेंड टू वेस्ट थिंग्स व्हेन दे रिसीव फॉर फ्री। इट हाईलाइट ह्यूमन नेचर, व्हेन समथिंग कम्स विदाउट एफर्ट इट्स वैल्यू इज ऑफन इग्नोर्ड। मीनिंग एक्सप्लेनेशन क्या है, मंगनी के रेफर्स टू सैंडलवुड ऑब्टेन्ड विदाउट कॉस्ट, we mean someone using it carelessly without considering its worth। चंदन, चंदन महंगा होता है भाई। हाँ, सस्ता भी हो सकता है, खैर हाँ महंगा होता है, लेकिन जब आप इसे यूज करते हैं तो समवन आप केयरलेसली यूज करते हैं विदाउट कंसीडरिंग इट्स वर्थ। वैसे रिफ्लेक्ट ब्रॉडर ह्यूमन टेंडेंसी टू डिसरिगार्ड फ्री थिंग्स। कई बार कई कई चीजें, महंगी चीजें भी अगर आपको ऐसे ही मिल जाए, फ्री में मिल जाए, तो आप उसका वैल्यू नहीं करते हो। ठीक है, और कई सारे एग्जाम्पल है। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव, एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन एम्फसाइज रिस्पेक्ट फॉर रिसोर्सेज। भाई चंदन हो, रिसोर्स हो, कुछ भी हो, उसका वैल्यू होना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। फोकलोर्स की बात करेंगे, रिलीजियस टेक्स्ट की बात करेंगे, ग्रैटिट्यूड और माइंडफुल कंजम्पशन के बारे में। भाई जो भी आपके पास हासिल हुआ है वो बहुत मेहनत से आता है, उसके बारे में आपको जानना है। और माइंडफुल कंजम्पशन के बारे में जानना है कि किस चीज का कैसे सही उपयोग कर सके। मॉडर्न डे रेलेवेंस में मैं फ्री गवर्नमेंट, पीपल अंडर वैल्यू फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजिटल सर्विसेज। कुछ भी चीजें फ्री में मिल जाती है, आपको लगता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। बिजनेस यूज फ्री ट्रायल टू क्रिएट डिपेंडेंसी, जैसा मैंने बताया था इससे पहले। साइकोलॉजिकल डायमेंशन करेंगे, इसमें हम जीरो प्राइस इफेक्ट की बात करेंगे। व्हेन समवन इज समथिंग इज फ्री, इट अट्रैक्ट्स मोर अटेंशन बट इज ऑफन वेस्टेड। लोग आ जाते हैं लेकिन इसका बर्बादी होता है। मार्केट स्ट्रेटजी की बात करेंगे, मतलब इकोनॉमिक्स में इस पर्टिकुलर प्रोवर्ब का क्या यूज होगा, इसकी बात करेंगे। लेसन और सॉल्यूशंस देंगे, माइंडफुल कंजम्पशंस का, रिसोर्स यूज का, गवर्नमेंट पॉलिसी जो कि सस्टेनेबल होना चाहिए रादर देन फ्रीबीज पे फोकस करें, और पर्सनल अवेयरनेस ऑन वैल्यूइंग थिंग्स, इसकी बात करेंगे। फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे कि ये प्रोवर्ब क्या कहता है, और एक बैलेंस अप्रोच कहेंगे दैट लीड टू पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ। सो अब हम लोग आते हैं मेन ऐसे पे, मंगनी के चंदन घिसे रघु नंदन। Hindi proverb Magni ke Chandan Ghise Raghunan is a satirical take on human behavior, emphasizing how people tend to waste things when they receive it for free. ठीक है, नेक्स्ट, इट रिफ्लेक्ट अ फंडामेंटल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी वेयर समथिंग इज ऑब्टेन्ड विदाउट एफर्ट और कॉस्ट, इट्स ट्रू वैल्यू इज ऑफन इग्नोर्ड। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, चाहे बहुत अच्छा से अच्छा चीज भी अगर आपको विदाउट कॉस्ट, आपको उसके पीछे का मेहनत समझ में नहीं आता। They say this applies across various contexts, from personal habit to economic and political scenario. In modern times, this proverb remains highly relevant, whether it is about government subsidies, free digital service, पर्सनल रिलेशनशिप। कई बार रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, आपको कोई बहुत वैल्यू कर रहा है लेकिन आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उसके वैल्यू को, आपको फ्री में मिल जा रहा है ना।
आपको उसका कदर नहीं हो पा रहा है। प्रिंसिपल रिमेन द सेम, व्हेन समथिंग कम्स विदाउट हार्ड वर्क पीपल ऑफन टेक इट फॉर ग्रांटेड। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा प्रभाव है पर्सनल लाइफ और इवन इन स्टूडेंट लाइफ, आपको ध्यान रखना होता है। दिस ऐसे एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रवर्ब एंड इट्स इम्पैक्ट कंटेम्पररी सोसाइटीज। नाउ हम लोग बात करते हैं मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। द proverb कैन बी ब्रोकन इनटू टू की पार्ट्स, दो पार्ट्स में इसे ब्रोक किया जा सकता है। मंगनी के चंदन, दिस रेफर्स टू सैंडलवुड obtained for free. Sandalwood is expensive and valuable, but when received without cost, it may not be appreciated. जब इसको बिना कॉस्ट के आप रिसीव कर लेते हो, कोई भी महंगी चीज भी अगर आपके पास बिना मेहनत के आ जाए, आप उसका वैल्यू नहीं देते हो। घिसे रघुनंदन is another name for Lord Ram, when and the phrase implies that even a revered figure which symbolizes wisdom and virtue might use it excessively. तो यार घिसे रघुनंदन इज जस्ट लाइक कि भाई अगर आपके पास बहुत ज्यादा बुद्धि भी है, आप बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट भी हो, फिर भी आप कई बार जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं आप उसको वैल्यू नहीं करते हो, जस्ट बिकॉज इट इज अवेलेबल विदाउट एफर्ट। The essence of this proverb is that people tend to misuse or undervalue free things, often leading to wastage, negligence and even dependency. हिस्टोरिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव भी हम देखते हैं। एंशियंट इंडिया में विजडम हमेशा से कहा गया है रिसोर्स वैल्यू पे। कई ऐसे एंशियंट टेक्स्ट है जो रिसोर्स के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंडियन कल्चर हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग रिसोर्स। एंशियंट स्क्रिप्चर्स एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट स्ट्रेस ग्रैटिट्यूड, सेल्फ रिस्ट्रेन एंड माइंडफुल कंजम्पशन। तीन बार ग्रैटिट्यूड, कुछ भी मिला है उसके प्रति आभार व्यक्त करो। सेल्फ रिस्ट्रेन, इनफैक्ट आपको किस चीज को कैसे यूज करना है उसका ध्यान रखना। माइंडफुल कंजम्पशन, आप जब किसी चीजों को कंज्यूम कर रहे हो तो नेचर हम देखते हैं। ग्रेटिट्यूड का तो एग्जाम्पल पूरा का पूरा इंडियन फिलॉसफी है। हम सुबह उठते हैं और लोग कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग को कहते हुए, धरती का चरण स्पर्श करो, धरती को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि धरती आपको बेसिकली संभाल के रखी हुई है। हम लोग हर चीज, हम नदियों की भी पूजा कर लेते हैं, हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मीन्स ऑफ बेसिकली गिविंग ग्रेटिट्यूड, थैंकिंग। सो भगवत गीता एडवोकेट्स फॉर डिसिप्लिन लाइफ, एडवोकेसिंग अवॉइडिंग एक्सेसिव इंडल्जेंस। भाई आपको घिसना है ही नहीं, घिसे रघुनंदन। मंगनी का अगर मिल जा रहा है, फ्री में मिल जा रहा है, तो इसका मतलब यू आर इंडल्ज इन समथिंग नहीं होना। एक्सेसिव इंडल्जेंस लीड्स टू फेलियर। चाणक्य नीति वॉर्न्स अगेंस्ट ओवर रिलायंस ऑफ फ्री वेल्थ, इनकरेज सेल्फ रिलायंस। कई बार तो फ्री वेल्थ इसलिए होता है, शुरू में आपके मित्र होंगे, आपको गलत आदत में आपको बढ़ाएंगे, बोलेंगे भाई एक बार कश लगा लो और फिर लाइफ सॉर्टेड लगता है। लेकिन बाद में जब 2 3 4 बार आप लगा दोगे, फिर आपको आदत सी हो जाएगी और फिर वो आदत बेसिकली आपको शुरुआत में लगा मंगनी के चंदन घिसे रघुनंदन, लेकिन बाद में वो बहुत भारी पड़ने वाला है। जातक टेल्स एंड पंचतंत्र फीचर स्टोरीज where those who misuse freely available resource suffer consequences. Sometimes something is available in, कुछ चीजें बहुत अच्छी बेहतरीन चीजें फ्री में अवेलेबल होती है, जैसे पानी। पानी हमारे पास, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता, दो आप अगर लेते हैं, बट जो नेचर है हमें पानी फ्री में देता है, नेचर हवा फ्री में देती है, नेचर मिट्टी फ्री में देती है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने इन सारी फ्री चीजों को कभी भी ध्यान दिया ही नहीं, हमने इग्नोर किया, बर्बाद किया। और आज इसका रिपरकशन, हमें ना पानी साफ है, ना मिट्टी साफ है, ना हवा साफ है। तो समझ में आ रहे हो, गलत चीजों का उपयोग अगर आप करो, गलत तरीके से उपयोग करोगे, मंगनी का मिला हुआ है इसका मतलब आप घिस रहे हो और उसका दुरुपयोग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हिस्टोरिकल एग्जांपल, द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर गिर गया भाई इसी कारण से। Historians argue that excessive dependency on free gains and entertainment, the famous breads and circus policy, leads to decline of civil responsibility and even downfall. फ्री में खाना दे देते हैं, रोमन एम्पायर में होता था। और जब लोग थोड़े बेसिकली एम्पायर से क्वेश्चन करने लगते थे तो करते क्या थे, बोले भाई ग्लैडिएटर का गेम कराते हैं। और लगभग महीने 1.5 महीने तक जो है गेम्स चलते थे, पूरा सब लोगों का ध्यान उस गेम पे होता है। क्रिकेट आजकल वही सीन बना हुआ है। हाँ, हमें बेसिकली ध्यान होता है भाई कौन मैच जीत रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट मैच है, और आपको आपके खुद के हालात, कई बार एज अ स्टूडेंट, एज अ, ये सारी चीजें जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है इंटरटेनमेंट के लिए,
इसे इंटरटेनमेंट के लिए ही रखना चाहिए। लाइफ में और सीरियस चीजें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए फ्री में अवेलेबल क्रिकेट है, आप और जो बेसिकली ऑनलाइन देख सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बेसिकली समय समय इज द बिगेस्ट रिसोर्स, टाइम इज द बिगेस्ट रिसोर्स, इसका मिसयूज करोगे। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिश राज इंट्रोड्यूस फ्री एंड सब्सिडाइज गुड्स इन सम केस टू मैनिपुलेट इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, reducing self sufficiency in various industries। मैं चाय का एग्जांपल, जब मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, मैं टी का एग्जांपल देता हूँ। चाय भारत में यूज नहीं करते थे लोग, अंग्रेजों ने फ्री में चाय बंटवाया, और जब 5-6 साल तक हमें आदत लग गई, फिर उन्होंने टैक्स करा। These historical instances reinforce the idea that when people do not work for something, they do not appreciate its true value. Modern day relevance, freebies. Government often offer free scheme to win electoral support, जो basically elections में आपके support के लिए, while some welfare program necessary for underprivileged, excessive freebies can lead to। हाँ, ये बात जरूरी है, कुछ वेलफेयर प्रोग्राम में जो है लोगों सरकार मदद करती है, सरकार को मदद करना चाहिए लोगों को, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन में लोगों को अनाज या कुछ इस तरह की मदद करती है। बट कई बार ये जो फ्रीबी कल्चर है, ये इकोनॉमिक बर्डन लेकर के आता है। अंडर चेक्ड सब्सिडीज इंक्रीज फिजिकल डेफिसिट, इम्पैक्टिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी भी इससे प्रभावित होती है। व्हेन पीपल रिसीव समथिंग विदाउट एनी एफर्ट, दे मे लूज मोटिवेशन टू वर्क हार्ड। बिना मेहनत के मिल रहा है, काहे का काम करना है। नेक्स्ट, करप्शन और मिसयूज भी इससे होता है। मेनी फ्री स्कीम एंड अप बेनिफिटिंग ओनली सेलेक्टेड फ्यू ड्यू टू लूप होल इन दी सिस्टम। So, for example, free electricity and water scheme in some state have led to wastage, excessive consumption, and lack of infrastructure investment. In fact, इन्हीं फ्री टेंडेंसी के कारण इसके मेजर रिपरकशन, एंटीबायोटिक मिसयूज भी मैंने रखा है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक का कॉस्ट इतना कम हो गया है, और लोग इसकी दवाई जाते हैं ओवर द काउंटर इसका यूज कर लेते हैं। तो कई बार आपको जो चीजें कम कॉस्ट में मिलती हैं, फ्री में मिलती हैं, आप उसका बड़े आसानी से मिसयूज करते हो। Psychology of free thinking. Human have a tendency of undervaluing things they do not pay for. This is called zero price effect. When something is free, it attracts more attention, but it is often wasted. Free education and healthcare. Many people take government funded education and healthcare for granted, leading to neglect, inefficiency, and underutilization. ध्यान ही नहीं देते। फ्री डिजिटल सर्विसेज, कई बार ऑनलाइन आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, ध्यान नहीं देते, आप देखोगे व्यू उसका नहीं बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज पीपल मिसयूज फ्री वाईफाई, फ्री ट्रायल्स, और ignore the term for free services, making them vulnerable to data exploitation। तो कई बार इन तरह की चीजें ट्रैप रहती हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी, जैसे फ्रीमियम मॉडल इसको कहते हैं। क्या है फ्रीमियम मॉडल? कंपनी यूजेस फ्री ऑफरिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर, नोइंग दैट मोस्ट विल इवेंचुअली पे फॉर अपग्रेड। एग्जाम्पल, स्ट्रीमिंग सर्विसेज। कई बार आपको कुछ जैसे कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो फ्री में आपको एक या दो जो एपिसोड्स है वो सीरीज का दिखा देगा, उसके आगे फिर आपको इंटरेस्ट बन गया, अब आपको देखना है तो सब्सक्राइब करना होगा। ऑफर फ्री ट्रायल टू हुक देयर यूजर्स इनटू सब्सक्रिप्शन। मोबाइल ऐप के साथ भी है, प्रोवाइड फ्री वर्जन बट चार्ज प्रीमियम फीचर, लीडिंग टू एक्सेसिव स्पेंडिंग। तो शुरुआत में खेलो और बाद में उसके ट्रैप में फंस जाओ। फ्रीबीज, यहाँ भी मंगनी का चंदन है, फिर घिसने लगते हो रघुनंदन तुम। फिर तुमको लगता है कि भैया अब जो है मंगनी का मिला है, तो इसको हमको कैसे आगे बढ़ाना है। ई कॉमर्स एंड डिस्काउंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफन फ्री डिलीवरी, कैशबैक, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ सेविंग दैट इनकरेज इम्पल्सिव शॉपिंग। आपको लगता है कि भैया आपको फ्री हो गया, 50% ऑफ, 30% ऑफ, लेकिन बाद में पता चलता है कि भैया कोई ऑफ नहीं था। बेसिकली ये एक इम्पल्सिव शॉपिंग, जिस चीज की जरूरत नहीं भी है उसकी भी शॉपिंग करने की बिहेवियर आपको बना रहे हैं। दिस कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी टू devalue free things show how proverb remain relevant in modern consumer culture। यही बता रहा है किस तरीके से ये proverb जो है ह्यूमन माइंड के साथ जो खेलते हैं, जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज खेली जाती है उसको दिखा रहा है। इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशन बताते हैं। फ्री रिसोर्स वेस्टेज एंड सस्टेनेबल इशू, दोनों, रिसोर्स वेस्टेज हो रहा है मंगनी का चंदन, और अगर आप इसका सही से उपयोग करोगे तो घिसोगे नहीं। फ्री में भी मिलेगा तो अच्छे से उपयोग करोगे। जैसे हम हवा, पानी, इन सबका एक जिम्मेदार उपयोग कर सकते हैं। फ्री वाटर सप्लाई स्कीम इन सम रीजन हैव लेड टू एक्सेसिव कंजम्पशन एंड डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। फ्री प्लास्टिक बैग इन सुपरमार्केट encourages waste, लीडिंग टू बैन इन मेनी कंट्रीज। कई कंट्रीज में बैन हो गया।
और इसलिए अब आपको जो कैरी बैग है वो फ्री में नहीं मिलते। व्हेन पीपल रिसीव फ्री फूड एट इवेंट दे ऑफन टेक मोर देन नीडेड, लीडिंग टू फूड वेस्टेज। कभी भी जाओ फीस्ट में, भोज हम लोग बिहार में कहते हैं, जाओ और देखो वहाँ कितना खाना वेस्ट होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अगर हम बात करें, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्री थिंग्स ऑफन लीड्स टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फ्री है, कोई अकाउंटेबल नहीं है। एम्प्लॉयज हु गेट ऑफिस रिसोर्स फॉर फ्री मे मिसयूज देम, व्हाइल स्टूडेंट हु रिसीव फ्री टेक्स्ट बुक मे नॉट हैंडल देम केयरफुली। कई बार ऐसा होता है, हाँ, हर महीने आपको टेक्स्ट बुक मिल रहा है, क्योंकि उसके लिए आपने पे तो पहले किया है, लेकिन इस समय पेमेंट नहीं मिल रहा, आप उसको पढ़े रहने दे दो, पढ़ते ही नहीं हो। When something is earned, people feel more responsible and attached to it. जब आप मेहनत करते हो, जब आप किसी चीज के लिए इन्वेस्ट करते हो, तब आप उसकी ज्यादा बेहतर उपयोग कर सकते हो। कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट, सोसाइटी मस्ट कंटिन्यूअसली रिसीव फ्री बेनिफिट विदाउट एफर्ट, रिस्क डेवलपिंग एंटाइटलमेंट माइंडसेट। अगर ऐसा होता है और एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया, तो लोग को लगता है कि फ्री लेना मेरा हक है और फ्री तो मुझे मिलना ही चाहिए। जैसे कई बार लोग, जैसे अभी जा रहे थे, जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयाग में, और कई लोगों ने बिना टिकट के ट्रैवल किया, हजारों लोगों ने बिना टिकट के ट्रैवल किया। उनको लगा कि भाई ट्रेन में तो टिकट कौन लेता है। तो इस तरह की जो टेंडेंसी है, उनको एंटाइटलमेंट माइंडसेट कहते हैं, वेयर पीपल डिमांड मोर विदाउट कंट्रीब्यूटिंग इन रिटर्न। दिस लीड्स टू ओवर रिलायंस ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट रादर देन सेल्फ रिलायंस। आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। लैक ऑफ वर्थ एथिक, स्पेशली अमंग यंगर जनरेशन हु एक्सपेक्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुरंत चाहिए होता है आपको, किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करना, वेट नहीं करना, तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहिए। दिस इज एविडेंट इन हाउ सम कंट्रीज फेस लेबर शॉर्टेज डिस्पाइट अनएम्प्लॉयमेंट, एज पीपल प्रेफर बेनिफिट्स ओवर वर्किंग। अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन फिर भी लोग काम करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन कंट्रीज में कई चीजें इनको एवे ही मिल जाती है, फ्री में ही मिल जाती है। लेसन्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, जैसा मैंने बताया, हर ऐसे में अब मैं एक सॉल्यूशन वाला पार्ट लेकर के आ रहा हूँ, ये आपके ऐसे को और थोड़ा मीठा कर देता है। तो प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल पॉलिसी रादर देन excessive freebies. People should be educated on mindful consumption, valuing resource regardless of their cost. क्या कॉस्ट लग रहा है उससे नहीं, सस्ती चीजें भी है, फ्री में भी है, तो वो बहुत वैल्यूबल हो सकती हैं। आपको उसको बेसिकली रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। Creating awareness about psychological bias. School and college should teach financial literacy एंड रिसोर्स में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी चीज है जो क्लास 5-6 के बाद बच्चों को बतानी ही चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन कैन हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेस्टिंग फ्री रिसोर्सेस, और किस तरह के कई कैंपेन चलाने चाहिए लोगों के बीच में भी, ताकि वो रिसोर्सेस को, चाहे वो बिजली है या पानी है या हवा है या मिट्टी है, इनका रिस्पॉन्सिबल यूज कर सके। साथ ही साथ वी शुड इनकरेज अ बैलेंस अप्रोच। Free benefits should be structured in a way that encourages self-sufficiency rather than dependency. तो डिपेंडेंस से ज्यादा आपका बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एक सेल्फ सफिशिएंसी का कंसेप्ट आना चाहिए विद द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर फ्री बेनिफिट। Companies should offer value-based pricing rather than exploit consumer psychology with hidden cost. ऐसा कंपनी को ट्रैप नहीं करना चाहिए कि भाई पहले आपको फंदे में ले लेते हैं, पहले आपने नेटवर्क चेंज करा लिया और बाद में पैसे ऐसे, शुरुआत में 6 महीने साल भर फ्री में आपको इंटरनेट दिए, और बाद में आपको जो ट्रैप किया है भाई, और हर बार देख रहे हो हर 3 महीने पे आप कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, वही भरपाई कर रहे हो जो 1 साल 1.5 साल आपने फ्री में यूज किया था, अब उसकी भरपाई अभी हो रही है। कंपनी थोड़ा दूर सोचती है, हम नहीं सोच सकते, इसी को हम लोग जीरो प्राइसिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, प्रवर्ब मंगनी के चंदन घिसे रघुनंदन कैरीज अ डीप विजडम about human nature. It warns that tendency to devalue few things and highlight importance of mindful consumption. From ancient tradition to modern economic policy, the lesson remain unchanged. Resource, whether paid or free, must be resource. रिसोर्स है, संसाधन है, आप किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं, उसका रिस्पेक्ट करो, चाहे वो जैसे भी आया हो। A balanced approach is necessary to ensure free benefit are not wasted but are used responsibility for sustainable personal and societal growth. In the end, true progress lie in what we receive for free, but in how we utilize and appreciate resource
अवेलेबल टू अस। तो इससे मतलब नहीं है कि हमें फ्री में मिला या हमने कॉस्ट किया। कोई रिसोर्स आपको भी फ्री में मिला है तो टेक्निकली जानो कि उस रिसोर्स के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। तो अ वेरी वाइज विजडम जो कि बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोवर्ब में आपको बताता है, आपको इन प्रोवर्ब के एसेंस को और इसके डिफरेंट डायमेंशन को समझना फिर जरूरी हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच सेशंस। थैंक यू।